तो हेलो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। के ब्रदर क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर 3, क्वथनांक में उन्नयन एवं हिमांक में अवनमन। तो इनकी बात करें तो आपकी बोर्ड की नज़रिए से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी अगर परिभाषा नहीं पूछेगा तो इस पर पूरे 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल दे देगा या 3 नंबर की परिभाषा दे देगा। इस पे 100%, इस पे न्यूमेरिकल या इस पे न्यूमेरिकल, यहाँ से आपका पूरा 5 नंबर का एक टॉपिक बनता ही बनता है। अगर खाली परिभाषा पूछ ली तो 2 नंबर का या 3 नंबर का, नहीं तो 5 नंबर का। अगर सवाल परिभाषा पूछ ली दोनों तो एक पूरे का पूरे 5 नंबर का टॉपिक बन जाता है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्या? क्वथनांक में उन्नयन। तो चलिए पहले इधर डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सीधा सीधा बन जाइए भाई। चलिए भाई, यह क्या बन गया? एक पात्र ले लिया हमने, समझाते हैं। ये क्या ले लिया हमने? पात्र ले लिया। अवनमन और उन्नयन का मतलब समझ लो, बाद में समझते हैं। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बोले तो जो कोई निश्चित ताप पे उबलती है, जैसे पानी। पानी आपको बता दें 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो वो क्या हो गया? क्वथनांक। पानी क्या है? जो उबल रहा है पानी, वो क्या है? क्वथनांक है। जो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा वो होगा क्वथनांक। ठीक है, उसमें क्या हो गया? वृद्धि। और उन्नयन की बात करें, उन्नयन में मतलब जो चीज़ पड़ रही है, ठीक है, उसमें क्या हो रही है? वृद्धि। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। जो बेसिक सी चीज़ है वो समझ लो, ठीक है। क्या होती है? वृद्धि। उन्नयन का मतलब वृद्धि। अब समझ लेते हैं हिमांक। हिमांक का मतलब क्या होता है? हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो बोले तो हिमांक मतलब जमना। जब कोई चीज़ जम जाती है उसे हिमांक कहते हैं। जैसे बर्फ़। बर्फ़ क्या है? निश्चित समय पर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ बन जाता है। पानी जब है 0 डिग्री फ्रीज में है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ बनता है। तो अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। क्या होती है? कमी। ठीक है, तो ऐसी इसका क्या है? जमुना। क्या है? जमुना। और इसका उबलना। मतलब इसका मतलब समझ लो, क्योंकि इन चीज़ों से ये चीज़ें याद रहेंगी आपको। ठीक है, इसकी क्या मतलब है? कमी। इसका मतलब जमुना। इसका मतलब वृद्धि। इसका मतलब उबलना। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो क्वथनांक क्या है? तो आपको बता दें, किसी विलायक में विलायक आपको मोलरता में समझा दिया अच्छी तरह से। आप वीडियो देख लेना उसको। मोलरता किसे कहते हैं? मोलरता किसे कहते हैं? मोल प्रवाह या मोलेंस किसे कहते हैं? आपको लेक्चर 3 है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आपको वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या है ये? माना एक पात्र है, उसमें क्या है? विलायक। क्या है भाई? विलायक है। ठीक है, एक विलायक है। सॉरी, अभी आ रहा है, नहीं निकालने गए थे। ठीक है, ये 80 वाट का चार्जर है। 2 मिनट में 4 मिनट जाएगा, हो गया 4 मिनट इसमें। ठीक है, क्या है? विलायक है। जब इसमें कोई आवाज़शील विलेय पदार्थ। आवाज़शील पदार्थ समझते हो कौन कौन से होते हैं? चलो वो भी बता दें। आवाज़शील पदार्थ कहाँ पे बताएं? ये भी बता दें। आवाज़शील पदार्थ को क्या? आवाज़शील, ये जैसे मान लो हमने आवाज़शील क्या बोल दिया है? पदार्थ। कौन सा? आवाज़शील पदार्थ। क्या? आवाज़शील पदार्थ। जैसे में क्या आ जाएगा? आवाज़शील पदार्थ कौन कौन से होते हैं? पहला होता है यूरिया,
यूरिया हो गया, फिर हो गया ग्लूकोज, और एक आ जाता है शर्करा, जो खाने वाली शर्करा होती है। क्योंकि अब आवासशील पदार्थ वो होते हैं जिसमें धारा प्रवाहित ना की जाए, वो आवासशील पदार्थ होते हैं। तो आवासशील पदार्थ चाहे यूरिया बोल लो, चाहे ग्लूकोज, चाहे शर्करा, वो क्या होंगे? आवासशील पदार्थ होंगे। तो कैसे परिभाषा निकालेंगे? किसी विलायक में, क्या किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ कोई आवासशील पदार्थ विलेय को घोला जाता है, जिसकी वजह से जो क्या होती है, वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। जैसे चलो समझते हैं। चलिए लिखते हैं अच्छी तरह से। क्या लिखेंगे? पहले डाल देते हैं इधर हेडिंग। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? पहला क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। अब आपको बता दें इसे किससे लिखते हैं? डेल्टा टीवी से लिखते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखेंगे? किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ का घोल देने पर जो क्वथनांक या किसके, जो विलायक, इसका क्वथनांक विलायक के क्वथनांक में होने वाली क्या पर जो होने विलायक के क्वथनांक में होने वाली क्या वृद्धि, होने वाली वृद्धि को कहते हैं। फिर क्या लिखेंगे? इसे दर्शाते हैं, इसे डेल्टा टीवी या डेल्टा टीवी से क्या दर्शाते हैं, ठीक है। तो कैसे परिभाषा निकाली? किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ घोल देने पर, ठीक है, उस विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको परिभाषा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। क्वथनांक बराबर होता क्या है? सूत्र लिखते हैं। क्वथनांक
बराबर क्या होता है, क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणे क्या होता है, मोललता। ठीक है, क्या होता है, मोललता। ठीक है, ये परिभाषा, इसके मतलब सूत्र होता है। ठीक है, तो डेल्टा टीवी से लिखते हैं इसे, डेल्टा टीवी कर दिया, और इसे मोलल उन्नयन स्थिरांक को लिखते हैं, इसे लिखते हैं डेल्टा टीवी से, डेल्टा टीवी से, नहीं सॉरी, डेल्टा टीवी इसे लिखेंगे केवी से। ठीक है, केवी गुणे ये कर दो एम डेस, मोललता को एम डेस से दर्शाते हैं। ठीक है, अब आपको चूंकि आपको मालूम है मोललता बराबर क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 गुणे कैपिटल स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, ये भी होगा ग्राम में। ठीक है, ये परिभाष मतलब सूत्र होता है इसका मोललता का, मोललता बराबर डब्ल्यू गुणे कितना होता है। ठीक है, एम बराबर क्या है, तो ये सूत्र बन जाएगा डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा, केवी गुणा क्या है, डब्ल्यू गुणे 1000 बटे क्या हो जाएगा, बटे एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू यानी ग्राम में। ठीक है, तो इसे सही करके लिख देते हैं, जो सूत्र होता है ऐसे लिखेंगे इसे, इधर लिख लो या इधर लिखेंगे डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा, पहले 1000 लिखो। ठीक है, जो मैंने कहा 1000 गुणे केवी बटे स्मॉल एम गुणे, हाँ सॉरी या इधर ही रखे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र को हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ग्राम में। ठीक है, तो आपका ये मेन फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो एक बार और समझ लो, पहले रुक जाइए, पहले किसे क्या कहते हैं वो भी लिख लेते हैं, डेल्टा टीवी बराबर, ठीक है, ये क्या है, के बी बराबर, फिर तो मालूम है क्या है मोललता, ये कहते हैं स्मॉल डब्ल्यू बराबर स्मॉल एम बराबर, फिर क्या है कैपिटल डब्ल्यू बराबर। तो इसको तो आप जानते हो क्यों है, क्वथनांक। ठीक है, तो क्या है के बी, ये क्या है मोलल स्थिरांक, ये आपको सीधे सीधे दिया रहेगा बस। और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलय का भार, विलय का क्या है दोस्तों, विलय का भार। और स्मॉल एम क्या है, विलय का अणुभार। अणुभार पता है क्या किसे कहते हैं, मतलब आपको दिया होगा 450 ग्राम NaCl,
तो NaCl क्या है, वो है अड़ुवार, मतलब NaCl जैसे ये क्या है, NaCl ये क्या है, अड़ुवार है, ठीक है। इसका आपका अड़ुवार निकाला, जैसे Na का 23 अड़ुवार होता है, कितना होता है 23, सॉरी कितना होता है 23 अड़ुवार होता है। Cl का 35.5 होता है, तो Na का अड़ुवार प्लस Cl का जो निकलेगा वो जो मतलब होगा बराबर, उसे अड़ुवार कहते हैं, मतलब योग। Na और Cl का जो योग होगा वो अड़ुवार मतलब टोटल अड़ुवार होगा, ठीक है, वही रखेंगे इसमें। तो कैपिटल W क्या है, विलायक का भार, मतलब जो 450 ग्राम क्या है, विलायक का भार है, ठीक है, विलायक का भार, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये नहीं समझ में आया तो एक बार और देखो। चलिए समझा देते हैं। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ, क्या आवासशील पदार्थ क्या करें, घोल देने पर जो विलायक के क्वथनांक में क्या होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, ठीक है। इसे डेल्टा टीवी से दर्शाते हैं, वो आपको बता चुके हैं पहले। तो उम्मीद है आप सबको ये अच्छा लगा होगा। इसे अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप फिर देख लेते हैं हिमांक में अवनमन। तो बढ़ते हैं आगे। चलिए अब देख लेते हैं हिमांक में अवनमन। तो दोस्तों हिमांक में बहुत दिख रहा है, हिमांक में अवनमन आपको बता चुके हैं। अवनमन का मतलब होता है कमी और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, और हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट बोले तो जमना। हिमांक का मतलब जमना, ठीक है। इससे आपको बेसिक से याद रहेगा। तो हिमांक में अवनमन को किससे दर्शाते हैं, डेल्टा टीएफ। मूल क्या था, बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो दोस्तों कुछ आपको करना है, सेम परिभाषा है, बस वहाँ पर क्या था, वृद्धि हो रही थी, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कमी होगी। तो दोस्तों चलो बढ़ते हैं आगे, इसको समझ लेते हैं। उसमें क्या था, उसमें क्या कोई आवासशील पदार्थ घोलते थे, वृद्धि होती थी, इसमें क्या होगी, कमी होगी। तो वही परिभाषा होगी, इसमें भी कोई आवासशील पदार्थ बोला जाएगा। तो चलिए कैसे परिभाषा लिखेंगे, सेम परिभाषा है बट मैंने मिटा दी। तो क्या करेंगे, किसी विलायक में क्या, किसी विलायक में कोई आवासशील कौन सा, विलेय पदार्थ, क्या विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ क्या होता है, घोला जाता है, घोला जाता है। तो विलायक के वहाँ पे क्या था, क्वथनांक यहाँ पर हो जाएगा हिमांक, विलायक के हिमांक में होने वाली कमी को क्या, कमी को क्या कहते हैं, हिमांक में क्या कहते हैं, अवनमन कहते हैं, अवनमन कहते हैं, ठीक है। और इससे किससे दर्शाते हैं, ऊपर ही बता चुके हैं, कोई बात नहीं। इसे डेल्टा टी एक्स
से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें बस सेम ही यहाँ पे, वहाँ पे टी एफ था, यहाँ पे सॉरी वहाँ पे टी वी था, डेल्टा टी वी, यहाँ पे डेल्टा टी एफ हो जाएगा। बस सेम ही यार लिखना है, कुछ नहीं बदलाव होगा, थोड़ा बहुत थोड़ा ही बहुत होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलिए शुरू लिख देते हैं। हिमांक ने अवनमन, हिमांक में अवनमन बराबर क्या हो जाएगा, मॉल, यहाँ वहाँ पे क्या था, मोलल उन्नयन स्थिरांक, यहाँ पर हो जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक। वहाँ क्या चल रहा था, उन्नयन, यहाँ पे चल रहा है अवनमन, यहाँ पे कमी हो रही है। ठीक है, वहाँ पे क्या थी, बढ़ोतरी हो रही थी। तो क्या होगा, मोलल अवनमन, मोलल अवनमन राम और अवनमन गुणे क्या जाएगा, मोललता, मोलता। ठीक है, अब इससे उसमें उस वाली फॉर्म में लिख देते हैं, वर्ड फॉर्म में, जिसे कहते हैं क्या है, हिमांक में अवनमन किसमें लिखते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, मोलल अवनमन स्थिरांक को किससे लिखते हैं, सॉरी हाँ के एफ से। ठीक है, के एफ से लिखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट गुणे, इसे एम डैश से दर्शाते हैं मोललता को। ठीक है, तो चूंकि आपको पता चले मोललता बराबर क्या होता है, फिर से लिख देते हैं, क्योंकि आपको याद रहे एम डैश बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, डब्लू स्मॉल डब्लू गुणे 1000 गुणे 1000 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, कैपिटल डब्लू सॉरी स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू, ये क्या होगा, ग्राम में होगा। ठीक है, तो ये याद रखना अच्छी तरह से, आगे काम आएगा। तो चलिए लिख लेते हैं सूत्र को, जो आपका सूत्र बनेगा, डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ गुणे एम डैश बराबर क्या निकाला, स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 गुणे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, ए होगा ग्राम में। ठीक है, ए या इसका सही सूत्र जो लिखा जाता है, जो आपको किताबों में मिलेगा लिखा, डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुणे के एफ गुणे क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू बटा स्मॉल एम गुणे कैपिटल एम, ये होगा ग्राम में। ठीक है, ग्राम ही में दिया होगा आपको सब कुछ। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका सूत्र, बस थोड़ा सा चेंज है। तो आपको उम्मीद है आप सबको ये अच्छा लगा होगा, एक बार अच्छी तरह से देख लो। तो उम्मीद है आप सबको ये अच्छा लगा होगा। तो आपको फिर से बता दें, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं दोनों। तो आपको अगर थोड़ा सा भी ये अच्छा लगा, क्योंकि यार इससे वीडियो बनाते में बहुत मेहनत लगती है, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा मिलते हैं और लेक्चर 4 में, जिसमें एक धमाकेदार वीडियो होगा, राउल्ट का नियम होगा या हेनरी का नियम, वो हम देख लेंगे। तो मिलते हैं और कोई वीडियो में, अच्छी वीडियो में। राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। हाँ, लाइक जरूर कर देना।